नमस्कार, मैं भावना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। धार जिले के धामनोद नगर में आज कांग्रेस के 8 पार्षद भूख हड़ताल पर, 5 पार्षद और 3 सहयोग में। और कांग्रेस का संगठन बैठक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पवन जायसवाल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विकास पटेल, हरेराम काका, जिला महामंत्री ज्योति जोशी, डांगी मैडम, ललित वर्मा पार्षद प्रतिनिधि जमील खान, महादेव पाटीदार पार्षद, चिंटू चौहान, महेंद्र पार्षद प्रतिनिधि, अंतिम यादव प्रतिनिधि बैठे हैं। धामनोद संवाददाता जमील खान की रिपोर्ट। धामनोद के पार्षद और कांग्रेस का संगठन इनके साथ में आज बैठा हुआ है धरना प्रदर्शन पर। यहाँ पर तमाम प्रकार के आरोप इनके द्वारा सीएमओ के खिलाफ लगाए गए हैं। हालांकि जांच जारी है सीएमओ के खिलाफ किन किन आरोपों को लगाया गया है। वास्तविकता में कलेक्टर के द्वारा भी आदेश किया गया था कि नगर में विकास के कार्य करवाए जाए। आपको बता दें कि जो प्रमुख मांगे हैं इन लोगों के द्वारा जो बताई जा रही है, जिसको धरना प्रदर्शन का नाम दिया गया है, उसमें सीवरेज लाइन जो के नाम पर लगातार यहाँ पर खुदाई की गई है, लेकिन उसको बुरा नहीं गया है। जलावर्धन वाली जो नगर के विकास कार्य होने थे वो भी पूर्ण नहीं हो पाए। टेंडर होने के बाद में भी कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं। मलिन बस्तियों में निर्माण के जो कार्य के टेंडर हुए हैं उनको शीघ्र प्रारंभ करने की बात इनके द्वारा कही गई है, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहे हैं। नगर में एक भी फायर ब्रिगेड का वाहन नहीं है, जिसके कारण जब भी आगजनी होती है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगजनी में काफ़ी नुकसान होता है। साथ ही पार्षदों का कहना है कि संपूर्ण नगर में साफ़ सफाई नहीं हो पाती। केवल एक वाहन है जिसके माध्यम से नगर की गंदगी को साफ़ किया जाता है। हालांकि धामनोद नगर बड़ा है, व्यापारिक क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जगह जगह गंदगी पसरी हुई है और सभी वार्डों में पट्टे और संपत्ति कर की रसीद भी देना अनिवार्य करे, ये भी इन लोगों के द्वारा कहा गया है। अब देखना होगा कब तक इन लोगों की सुध ली जाती है, क्योंकि 2 तारीख से इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया था और अब ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ पर 5 पार्षदों को आप देख पाएंगे जो कि भूख हड़ताल पर हैं और 3 पार्षद और कुछ प्रतिनिधि इनके साथ में सहयोगी के रूप में बैठे हुए हैं। वहीं कांग्रेस का जो यहाँ का स्थानीय संगठन है वो भी इन लोगों के साथ में बैठा हुआ है। अब देखना होगा कि कब तक इन लोगों की सुनवाई हो पाती है, क्योंकि भूख हड़ताल का निराकरण तभी होगा जब इन लोगों की सुनवाई होगी, अन्यथा इनकी भूख हड़ताल लगातार जारी रहेगी। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ कमल सिंह सोलंकी, धार समाचार, धामनोद। नगर परिषद धामनोद के पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आपको बता दें 2 तारीख से इनकी जो है धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ था, लेकिन धरना प्रदर्शन अब भूख हड़ताल में परिवर्तित हो चुका है। 5 पार्षद ऐसे हैं जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जबकि 3 इनके सहयोग में बैठे जो कि हड़ताल पर हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिरकार क्या प्रमुख वजह है, क्या कारण है कि इन लोगों को भूख हड़ताल करना पड़ी। आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था, भूख हड़ताल शुरू हो गई है। जी हाँ, हमने पहले शासन को नगर की समस्याओं से अवगत कराया कि सर ये समस्या है हमारी 5-7 मांगों के ऊपर। फिर शासन द्वारा कोई रिप्लाई नहीं दिया गया तो हमने धरने का रुख अख्तियार किया और उसके बाद भी शासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कब तक आपकी भूख हड़ताल जारी रहेगी? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कौन कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे हैं आपकी? वैसे तो हमारी प्रमुख मांगे हैं, नगर में सीवरेज लाइन का जो काम पूरे धामनोद नगर को अस्त व्यस्त कर रखा है। आरओ की लाइन पिछले 6 वर्षों से काम चल रहा है, उसने भी धामनोद को अस्त व्यस्त कर रखा है। तीसरा हमारा फायर है। फायर अध्यक्ष और सीएमओ की लड़ाई में आज दिनांक तक फायर नहीं आई है। फायर क्यों नहीं आई है? पेपरों की खानापूर्ति कौन करता है? फाइल कौन बनाता है? बीमा होने के बाद उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, तो ये कर्मचारियों की लापरवाही है। इस कारण से फायर का एक हमारा बड़ा मुद्दा है। अभी भी नगर के पास में बेगंदा में 8 बीघे का एक मक्के का खेत जल रहा है, अभी भी जल रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ महिला पार्षद भी है, आप लोग भी बैठे हुए भूख हड़ताल पर, क्या कारण है? हमारी जो समस्याएं थी, हमारी जो 8 समस्याएं थी 5, उसमें से एक भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ और हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी मांगें पूरी कर लेंगे। हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम आज से भूख हड़ताल पर। क्या कौन सी ऐसी प्रमुख वजह है जिसको? एक तो जो सीवरेज वाली है, फर्स्ट में सीवरेज ने सारे रोड खोद के उसका रिपेयर नहीं करा, और दूसरी है जल आवर्धन वाला जिसके 7 साल हो गए, आज भी उसका काम नहीं हुआ है। तीसरा है मलिन बस्ती के नाम पर 4 करोड़ रुपए हमारे खाते में जमा है, जिसके कार्य के लिए मैडम को टीएस के लिए बोला था और मैडम के द्वारा जो कलेक्टर महोदय के पास गए थे हम जन सुनवाई में, तो मैडम के द्वारा बोला गया था, सीएमओ मैम के द्वारा, कि टीएस बना के उसके प्रारूप बना के तैयार करके देंगे, जो आज तक नहीं दिया। और चौथी है अपने टेंडर वाली, रोड के जो टेंडर हुए थे
कायाकल्प के, वो भी आज तक काम नहीं हुआ है। और पांचवा छठा मुद्दा जो है वन विभाग और पट्टे का, उसके लिए बैठे हैं। और नाम है आपका? जमील खान नाम है। क्या है, आप पार्षद हैं या पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 6 से। क्या समस्या है आखिरकार, आप भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं? समस्या हमारी 7 मांगे हैं। 26 तारीख को हमने अगले महीने में आवेदन दिया था, 2 तारीख से धरने पे हम बैठे हुए हैं। उसके बाद 5 दिन तक हम लगातार धरने पे बैठे रहे। उसके बावजूद भी कोई भी जवाबदार व्यक्ति या अधिकारी कोई नहीं आया। उसके बाद फिर हमको मजबूरी में भूख हड़ताल 8 पार्षद को साथ में मिलके, जिसमें हम 5 तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और 3 सहयोग में बैठे हुए हैं, जिसमें मेन क्या है, कायाकल्प का भी टेंडर हो चुका है। उसके बावजूद 8 महीने हो गए, उसके बावजूद अभी तक के वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया ठेकेदार को। मलिंग बस्ती का पैसा 5 से 6 करोड़ रुपए पिछली परिषद से, मतलब 5-7 साल से पड़ा हुआ था। उसके लिए भी हमने अगली परिषद में भी बोला, इस परिषद में भी करने के लिए हमने एक पिछली परिषद में अभी बैठक हमने करी थी, प्रस्ताव पास कर दिया था। उसके बावजूद अब अधिकारी जी द्वारा बोले जा रहा है कि आप परिषद का प्रस्ताव पास कराओ। जब जाके हम मलिंग बस्ती में, कलेक्टर महोदय ने हमको बोल दिया है कि आप इधर लाओ और इधर आपका टेंडर प्रक्रिया में हम करवाएंगे। दूसरी बात, फायर की मेन मुद्दा है, क्योंकि इसमें संगठन हमारा ये भी है, व्यापारी वर्ग, इन्होंने भी करा कुछ। उसके बाद में मीडिया प्रभारी के द्वारा भी दिया गया था आवेदन। उसके बाद हम भी फायर के लिए मेन मुद्दा है। आज भी और इसके पूर्व में भी 4 बार आग लग चुकी है और आज फिलहाल आज की दिनांक में किसी जगह पाटीदार समाज में, वहीं पे कई जगह किसी गरीब के यहाँ फिर 8 बीघे जल चुकी है। और अब भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे जब तक हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और उसके बाद में अगर नहीं हुआ तो फिर हम अनिश्चित काल, मतलब खाना पीना सब बंद कर देंगे। और उसके बाद भी अगर नहीं सुनवाई हुई तो हम चक्का जाम करेंगे सारे पार्षद मिलकर और साथ में संगठन। उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भी हमारे साथ में। आखिरकार क्या कारण है कि आप लोगों को भूख हड़ताल करना पड़ रही है? तमाम सारे आपने जो है जंत आजमा ली है, फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई न नगर परिषद अध्यक्ष महोदय और न सीओमओ मैडम हमारी किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। हम 7 मांगों को लेकर कम से कम 5 रोज से बैठे हुए हैं। एक भी मांग पर कोई सा अधिकारी या कोई भी अध्यक्ष महोदय हमारे उसको आया नहीं है अभी तक, कुछ नहीं। बीच में आपके अध्यक्ष भी छोड़कर चले गए जो कांग्रेस से थे। हाँ, क्यों चले गए? वो उनकी मंशा है। कुछ काम हुए या नहीं हो, वो उनके अधिकार क्षेत्र में हम कुछ नहीं बोल सकते। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पायलट MP के साथ। नमस्कार।